नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा मॉडर्न डे कैलेंडर है वो इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है। हर एक मंथ के अंदर जब 30 और 31 डेज है तो फिर फरवरी मंथ के अंदर ही क्यों 28 या लीव वर्ष के अंदर सिर्फ 29 डेज है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैलेंडर की शुरुआत किस तरह से हुई है और जो कैलेंडर में साल एक है वो कब हुआ और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो अब बताते हैं आपको कि जो फरवरी मंथ के अंदर है वो सिर्फ 28 दिन ही क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडर्न डे कैलेंडर है वो इनकंसिस्टेंट है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें एटलीस्ट 28 डेज है फरवरी मंथ के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडर्न कैलेंडर है उसमें फरवरी मंथ के जो डेज हैं वो सिर्फ 28 है, जबकि उनको नाइसली अराउंडेड 30 डेज के करीब होना चाहिए था जैसे कि दूसरे मंथ के अंदर है। तो क्या रीजन है कि इस मंथ को सिर्फ 28 या लीव वर्ष के अंदर 29 ही रखा गया है। इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है रोमन सुपरस्टिशन वर्जन के ऊपर। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सबसे पुराना कैलेंडर है, जो रोमन का फर्स्ट कैलेंडर था जिसने इतने समय तक सरवाइव कर पाया है। इस कैलेंडर के अंदर सिर्फ 10 मंथ हुआ करते थे जो अब 12 में चेंज किए गए हैं। जो उस टाइम का कैलेंडर हुआ करता था वो फुली साइन किया गया होता था लूनर ईयर के करीब। जो रोमन के अंदर एक किंग था जिनका नाम था रूमा पोम्पिलियस, जिन्होंने बाद में जनवरी और फरवरी मंथ को ऐड किया, तब जाके वहाँ पर 12 महीने हुए थे। इससे पहले वहाँ पे सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे। इससे पहले 6 मंथ हुआ करते थे जिसमें 30 डेज हुआ करते थे और 4 मंथ होते थे जिसके अंदर 31 डेज हुआ करते थे और एक ईयर के अंदर टोटल 304 दिन हुआ करते थे। जो किंग नुमा था वो चाहता था कि इस कैलेंडर के अंदर जितने भी इवन नंबर है उनको अवॉइड किया जाए और वहाँ पे एक ऑड नंबर को सेट किया जाए, क्योंकि रोमन सुपरस्टिशन के अंदर ये माना जाता है कि इवन नंबर जितने भी होते हैं वो अनलकी या अनलक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने क्या किया कि हर एक मंथ से एक डे को सेपरेट किया और लगभग 30 डे का मंथ कर दिया और 30 मंथ से उसने उसको 29 के अंदर चेंज कर दिया। फिर लूनर ईयर था, उसमें कंसिस्ट होते थे आपके 355 डेज जो अप्रोक्सीमेटली 354.367 के करीब हुआ करते थे, जिसको बाद में 354 नंबर करके बोला गया। और जो होल ईयर हुआ करता था वो अनलकी था। इसका मतलब है कि उसके बाद 56 डेज बच गए थे जिसके साथ वर्क करना और था। उसके बाद में एक मंथ और एंड किया गया जिसमें 12 दिन और जोड़ने की आवश्यकता थी और वो सारे इवन डेज थे। यहाँ पर एक मैथमेटिकल फैक्ट था कि जितने भी सम थे जो इवन नंबर के और जो ऑड अमाउंट हुआ करता था वो सिर्फ इवन नंबर ही आता है। तो यहाँ पे जो नुमा था उसने चूज किया कि फरवरी मंथ को ही होस्ट किया जाए रोमन रिचुअल के लिए, जो ऑनरिंग ऑफ द डेड के लिए किया जाता है, जिसको अनलकी मंथ बोला जाता है। और इसमें कंसिस्ट किया कि सिर्फ 28 डेज ही हुआ करें। जितने भी कैलेंडर के अंदर चेंज हुए हैं वो सारे चेंज नुमा के एडिशन और अल्टरेशन के बाद ही हुए हैं और इसने शॉर्टन किया कि फरवरी मंथ को चेंज किया गया सिर्फ 28 या 29 डेज के अंदर। और ये आज मॉडर्न कैलेंडर के अंदर भी 28 डेज को लेके ही स्टक हुआ है। ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से रोमन सुपरस्टिशन की वजह से जो फरवरी मंथ है उसके अंदर सिर्फ 28 या 29 डेज ही रहे थे, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो किस तरह से सुपरस्टिशन के अंदर थी एंड स्टिल वी हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्रेजेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।